हेलो एवरीवन, केवीएस पेडागोजी एमसीक्यू सीरीज़ का ये चौथा वीडियो आज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो बच्चों की मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ अ चाइल्ड को लेकर के है। तो स्वागत करता हूँ आपके चैनल एग्ज़ाम प्रैक्टिस विद सतीश में। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आज का जो टॉपिक है वो हमारे पीआरटी की सिलेबस में कहाँ मेंशन है। तो आपको ये देखना होगा कि जो अंडरस्टैंडिंग द लर्नर है, इसमें फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल, मोरल डेविएशन इन डेवलपमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशंस, तो ये सारे इसके डेवलपमेंट हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है मोरल, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। एंड एक जगह और ये वाला मेंशन है, पार्ट ये वाला है कंडक्टिव क्लासरूम में एनवायरनमेंट में। ये है कि प्रमोटिव मेंटल हेल्थ एंड ऑल स्टूडेंट्स एंड स्टाफ, कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल मेंटल हेल्थ, एड्रेसिंग द कर्सिव preventive and promotive dimensions of mental health for all student and staff, provisioning for guidance and counseling। तो ये मेंटल हेल्थ वाला जो टॉपिक है आपके सिलेबस में मेंशन है। मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि इतने कम समय में ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो सिलेबस में हो, हमें सिलेबस के बाहर बिल्कुल नहीं पढ़ना है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की एमसीक्यू सीरीज़ का ये वीडियो। तो आज की सीरीज़ का ये पहला क्वेश्चन, चलिए देखिए। ऑल इमोशंस शुड, ऑप्शंस है बी एक्सप्रेस्ड, हाइड द गुड इमोशंस, एक्सप्रेस बैड इमोशंस, और हाइड द इमोशंस, एक्सप्रेस गुड इमोशंस, बी सप्रेस्ड। मैं आपको बता दूं, जो इमोशंस होते हैं हमारे, फीलिंग्स इमोशंस होते हैं बच्चों के, वो एक्सप्रेस करने चाहिए। अच्छे इमोशंस को छुपाना चाहिए, बुरे इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहिए, दिखाना चाहिए। बुरे इमोशंस को छुपाना चाहिए और गुड को दिखाना चाहिए, सामने लाना चाहिए, और या फिर दबाए जाने चाहिए। इमोशन सारे दबाए जाने चाहिए। मैं चीज़ बता दूं कि इमोशन कोई भी हो, ये बच्चों में हमें दबाने ये वाला गुण नहीं विकसित करना है, हाँ नियंत्रित करने का गुण हमें विकसित करना है, क्योंकि इमोशंस जो होते हैं पार्ट ऑफ लाइफ है। तो आपको मैं पहले शायद आपको हिंट लग गई होगी कि इसका जो सही आंसर होगा। मैं बता दूँ कि जो बी सप्रेस्ड है, ये आंसर बिल्कुल नहीं होगा कि दबाया जाना चाहिए, और ये बिल्कुल नहीं होगा कि हाइड द गुड इमोशंस, के अच्छे इमोशंस हमें छुपाने हैं और बैड इमोशंस हमें दिखाने हैं। इमोशंस से यहाँ का मतलब है फीलिंग्स, जैसे हैप्पीनेस, एंग्री, है ना, कोई सैड, ये वाले जो इमोशन हैं, तो ये इमोशंस के एग्जाम्पल है। और ये भी नहीं होगा, तो सारे ये क्या है, बी एक्सप्रेस्ड, इमोशंस एक्सप्रेस होने चाहिए। और एक और चीज़, आपको बच्चों को ट्रेनिंग भी देनी चाहिए क्लास में कि इमोशंस क्या क्या होते हैं, कि जब हम हैप्पी इमोशंस होते हैं, हम हैप्पी होते हैं तो हमारे बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, है ना। हम लाइट फील करते हैं, एक हल्का फील होता है, एक एंजॉय फील होता है। एंड जब हम एंग्री होते हैं तब हमारे बॉडी में क्या फील होता है, तो हमारा हेडेक होता है, मतलब बहुत भारी सा फील होता है, पेट में थोड़ा सा दर्द होता है, राइट। और भी चीज़ें होती हैं जो सही नहीं होती। तो हमें इसकी ट्रेनिंग देनी है ताकि वो अपने इमोशंस को समझ सकें एंड कंट्रोल कर सकें, राइट। सही समय पे कैसे कंट्रोल करना है, और टीचर को यदि कोई इमोशन आ रहा है तो टीचर को बताना है, राइट। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल इमोशंस शुड बी एक्सप्रेस्ड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बैलेंस डाइट मीन्स, एक बैलेंस डाइट जो होता है, संतुलित आहार होता है, उसका मतलब क्या होता है। इसमें फैट्स और कार्बोनेट होना चाहिए, इसमें फैट्स और कार्बोनेट होना चाहिए, ठीक है, वसा और कार्बोहाइड्रेट, इंक्लूजन ऑफ प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, फैट मतलब कि वसा, विटामिन, इन रिक्विसाइड प्रोपोर्शन, मतलब एक उचित प्रोपोर्शन में ये चीज़ें होनी चाहिए। तीसरा, विटामिन और मिनरल होने चाहिए, इंक्लूजन ऑफ फैट होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होनी चाहिए। तो शायद आपको एक अंदाज़ा लग गया होगा इसका जो सही आंसर है कि क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए। प्रोटीन भी होना चाहिए खाने में, कार्बोहाइड्रेट भी हमें लेना चाहिए दिन में, फैट भी लेना है, विटामिन भी लेना है, और इन प्रोपोर्शन। जैसे कि प्रोटीन का सीधा मतलब हुआ कि पनीर हो गया, एग हो गया, राइट, दालें हो गई। कार्बोहाइड्रेट से मतलब कि अनाज जो हम लेते हैं। फैट से मतलब यहाँ पर हो गया कि थोड़े घी से बनी चीज़ें हुई हमें लेनी है ना। विटामिन मतलब हरी सब्जियाँ हो गई। ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी है, एक उचित प्रोपोर्शन में लेनी है। बच्चों को हमें सिखाना है और खुद भी लेना है। आप देख रहे होंगे कि इतने ये सिंपल क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चंस ट्रेनिंग्स में दिए गए हैं टीचर्स को, और वहाँ भी ऐसा ही होने वाला है। जो केवीएस का आपका एग्ज़ाम होगा
चाहे पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो आपको एकदम सिंपल लगेंगे, कुछ मीडियम लगेंगे और कुछ का लेवल जो होगा थोड़ा थिंकिंग लेवल ज़्यादा होगा, जिसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत होगी। आगे देखते हैं सेफ़ यूज़ ऑफ इंटरनेट। ये सेफ्टी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों की कि सेफ़ यूज़ ऑफ इंटरनेट जो है गैजेट है और मीडिया, उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, क्या आता है कि हमें नॉट शेयरिंग पर्सनल डिटेल ऑन सोशल मीडिया, हमें सोशल मीडिया पे बहुत पर्सनल डिटेल नहीं शेयर करनी चाहिए, राइट, किसी व्यक्ति को या फिर नॉर्मल। शेयरिंग पर्सनल डिटेल विथ स्ट्रेंजर्स, हमें दूसरों के साथ शेयर करनी चाहिए। क्वेश्चन क्या है कि क्या इन्वॉल्व होता है सेफ़ यूज़ ऑफ इंटरनेट में। साइबर बुलिंग आप समझ गए होंगे कि साइबर बुलिंग आता है, ये तो सेफ़ में नहीं आता है। सेफ़ यूज़ करेंगे तो साइबर बुलिंग क्यों होगा। साइबर बुलिंग का मतलब होता है आपकी कोई डेटा किसी ने चोरी कर लिया और उस बेस पे आपसे कोई काम करवा रहा है, कोई परेशान कर रहा है। रेगुलरली अपडेटिंग पर्सनल स्टेटस ऑन सोशल मीडिया, कि हम इंस्टाग्राम चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, हमें डेली अपडेट करते रहना है उसमें कि हमारा स्टेटस क्या है, हम कहाँ हैं अभी, क्या काम कर रहे हैं, जो कि हम करते हैं, है ना, और जो भी हर टाइम का। तो इसका सही आंसर आप लोग शायद समझ गए होंगे कि इसका आंसर ये है कि सेफ़ यूज़ ऑफ इंटरनेट है तो नॉट शेयरिंग पर्सनल डिटेल ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर बहुत पर्सनल डिटेल हमें शेयर नहीं करनी चाहिए। आगे देखते हैं आइडेंटिफाई द आसना। बिल्कुल, जब बात हुई मेंटल हेल्थ की, फिजिकल हेल्थ की और योगासन की बात ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, राइट। तो बहुत सारे हमें योगासन के बारे में भी पढ़ के जाना है, क्या पता किसके बारे में पूछ ले, राइट। तो ये इसकी पोजीशन पूछ रहा है कौन सा आसन है ये, मकर आसन है, शालभासन है, भुजंगासन है या धनुष आसन है। तो ये भुजंगासन है, ठीक है। इसमें आगे उठना पड़ता है। आप देख रहे होंगे जैसे ये पोजीशन है और यही पोजीशन मैंने और भी लगा रखे हैं कि ये देखिए ये कौन सा आसन है, भुजंगासन है, ये योग मुद्रासन है, ये धनुषासन है। कई बार धनुषासन पूछ लेता है कि पिक्चर्स दे देगा, क्योंकि इस बार ऑनलाइन एग्ज़ाम है, उन्हें दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी है कि वो कलर्ड पिक्चर्स खूब सारी ऐड कर दें उसमें, राइट। तो ये धनुषासन है जिसमें धनुष के आकार का शरीर बन जाता है। भुजंगासन में सीधे लेट करके फिर अपने शरीर का ऊपरी हिस्सा देखिए ये क्या कर रहे हैं, उठाना पड़ता है। योग मुद्रासन, योग मुद्रा मतलब ध्यान की मुद्रा वाला आसन। आगे देखिए, आगे लिखा है अर्ध हलासन। अर्ध हल की पहले सीधे हम लेटते हैं और पैर को एकदम और शरीर को 90 डिग्री पर हमें ला देते हैं शरीर को, तो ये हो जाता है अर्ध हलासन। और भास्त्रिका प्राणायाम। भास्त्रिका प्राणायाम क्या होता है कि प्राणायाम में आप समझ गए होंगे, सांस को अंदर खींचना और बाहर निकालना, मेनली सांस को नियंत्रण करना कहलाता है ये प्राणायाम। और एक भ्रामरी भी होता है, आपको पता है भ्रामरी में प्राणायाम की मुद्रा में हमें ओम का उच्चारण करना होता है, वो भ्रामरी होता है। तो इसमें आसन के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है फिजिकल एजुकेशन कैन बी इंटीग्रेटेड विद इन। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है। अच्छा, बीच में एक चीज़ मैं बता दूं कि कई मेरे में कमेंट आए थे कि कृपया हिंदी मीडियम में पूरा डालिए, तो मैं एक चीज़ आपको बता देता हूं कि इंग्लिश मीडियम की प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है कि आप अभी से आदत डालीजिए, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम तो हो जाएगा किसी तरह से, लेकिन जो इंटरव्यू होने वाला है वो पूरा इंग्लिश मीडियम में होने वाला है। मतलब कि इंग्लिश में यदि हो रहा है आपका पूरा, तो आप ये नहीं कह सकते कि हिंदी मीडियम में क्यों नहीं हुआ, राइट। क्योंकि आपने ये भी डाला हुआ है KVS का फॉर्म अप्लाई करते टाइम कि आपको दोनों मीडियम में पढ़ाना आता है, राइट। दोनों मीडियम हिंदी और इंग्लिश बोथ में आपकी क्या है, पकड़ है। और आगे आपका जो KVS में ट्रेनिंग्स वगैरह होती हैं उसमें प्योर इंग्लिश तो चलता है। और इंग्लिश जो आपका अभी पेपर होगा, यदि मेरे इंग्लिश में क्वेश्चंस लाने से और पढ़ाने से यदि आपके 2-4 वर्ड मीनिंग और नए शब्द आपको मिल रहे हैं तो उससे आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी। वर्ड्स पावर ही तो है इंग्लिश इम्प्रूव करना। आगे देखते हैं फिजिकल एजुकेशन कैन बी इंटीग्रेटेड विद ऑल होना चाहिए। ये क्या है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का मतलब होता है पढ़ाई से हट के जितनी भी एक्टिविटियाँ होती हैं वो सारी एक्स्ट्रा करिकुलर। डांसिंग हो गया, एग्जीबिशन हो गया, डिबेट हो गया, ड्रामा हो गया, मॉडलिंग असेंबली हो गई, स्पोर्ट्स हो गए, ये सारी एक्स्ट्रा करिकुलर। लैंग्वेज इन साइंस ओनली, साइंस एंड सोशल साइंस। तो फिजिकल एजुकेशन जो है वो हर एक में इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। सब में हमें कुछ साथ में ऐसी एक्टिविटी करवानी है जिसमें उनका एडोलेंस जो पावर है, एडोलेंस एज कहलाती किशोरावस्था, और उसमें क्या होता है उनके शरीर की थोड़ी सी क्या है एक्टिवनेस बढ़े, जिससे क्या होगा अच्छा उनका विकास भी होगा।
स्कूल सेफ्टी एंड हाइजीन डजेंट इंक्लूड, स्कूल की जो सुरक्षा है और हाइजीन आप समझ गए होंगे, जिसमें हमें ध्यान देना पड़ता है साफ सफाई का, तो उसमें क्या इंक्लूड नहीं है, क्या शामिल नहीं है। आगे है इन्वेजन ऑफ कैंपस बाय स्नेक्स एंड एनी अदर पेट्स ब्रोकन एंड नो बाउंड्री वॉल्स, इसमें क्या है कि ये दूर होने चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर एंड अर्थक्वेक्स, एडिक्वेट सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज़ एंड रोड सेफ्टी, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए क्योंकि स्नेक वगैरह नहीं आने चाहिए, बाउंड्री वॉल नहीं होनी चाहिए, है ना, ब्रोकन कोई नहीं होनी चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर और अर्थक्वेक, ये ध्यान देना चाहिए हमें पानी पीने की जो वहाँ पर फैसिलिटी है। और सैनिटाइजेशन फैसिलिटी, रोड सेफ्टी, ये हमें ध्यान देना है कि वहाँ की रोड सेफ्टी हो स्कूल की। और सैनिटाइजेशन, सैनिटाइज का मतलब होता है कि हमारे जर्म्स फ्री सैनिटाइज करते रहना चाहिए। ये कोविड के बाद से ज़्यादा वर्ड फेमस हुआ है सैनिटाइजेशन, आपको पता होगा। इसमें नन होगा, इसमें कोई भी चीज़ क्या है कि डजेंट इंक्लूड, ये सारी चीज़ें 1, 3 और 4 इंक्लूड हैं, और क्या इंक्लूड नहीं है, इनमें से कोई नहीं, बाकी चीज़ें शामिल हैं। किसमें? स्कूल सेफ्टी एंड हाइजीन में, तो इसका आंसर नन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फिजिकल फिटनेस डजेंट इंक्लूड, फिजिकल फिटनेस में क्या शामिल नहीं है। टीवी पर हम एक्सरसाइज देख रहे हैं, तो क्या इससे एक्सरसाइज हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही, क्योंकि देखने से सिर्फ थोड़ी ना हमारी फिजिकल हेल्थ सही हो जाती है। हाउस होल्ड फिजिकल एक्टिविटीज़, घर की जो हम फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, घर में पोछा झाड़ू लगाना, हम कपड़े ले जाते हैं ऊपर छत में, कुछ सामान ले जाते हैं, नीचे उतरते हैं सीढ़ियों से, योगा और एक्सरसाइजेस, तो क्या शामिल नहीं है? तो व्यूइंग एक्सरसाइजेस ऑन टीवी पर हम एक्सरसाइज देख रहे हैं, तो ये शामिल नहीं है फिजिकल फिटनेस में। अगला क्वेश्चन, इन डैश आसन आर्म आर स्ट्रेच अपवर्ड, किस आसन में जो हमारी आर्म है, हमारी हाथ हैं, वो ऊपर की ओर स्ट्रेच्ड होती हैं। तो इसका जो सही आसन है, सही जो है आपको धनुषासन तो आपने देख लिया, ये नहीं है। मकरासन, और मैं इसके बारे में अभी डिटेल में बताऊंगा। तो इसका सही आसन है हस्तोत्तानासन, हस्तोत्तानासन है कि हाथ को, सीधी सी बात है, तानना आप समझते हैं कि खींचना, तो हस्तोत्तानासन, हाथ को खींचना क्या है, अपवर्ड की ओर, ये आसन, इसमें स्ट्रेच होते हैं आर्म। आगे मैं डिटेल में बता दूं कि देखिए 4 आसन देख रहे होंगे, इसमें से ये धनुषासन है, बो की तरह है। ये आपका मकरासन है, मकर की तरह हम लेटते हैं, फ्री फील करते हैं और थोड़ा सा आगे स्ट्रेच हो सकता है। और ये जो आसन है हस्तोत्तानासन और शालभासन, ये हम सीधा लेट करके पैर ऊपर की ओर उठाना, ये शालभासन होता है। और ये हस्तोत्तानासन है, धनुषासन है और ये मकरासन है। तो बिल्कुल मैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको ये योगासन वगैरह याद करके जाना, किस आसन में क्या मुद्रा होती है, पूछा जा सकता है, क्योंकि फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ भी टॉपिक में इस बार है, तो बिल्कुल आ सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, सही कौन सा स्टेटमेंट है? चिल्ड्रन नेवर फील स्ट्रेस, चिल्ड्रन को कभी स्ट्रेस फील नहीं होता, देखते ही पता चल रहा है कि ये आंसर तो गलत है। सही पूछ रहे कि सत्य क्या है, सही। ऑल चेंजेस अमंग स्टूडेंट्स चिल्ड्रन टेक प्लेस एट द सेम टाइम, एक जैसे चेंज सभी में आते हैं, तो नहीं है। आपने विकास में भी पढ़ा होगा, डेवलपमेंट हर एक बच्चे का अलग अलग होता है और चेंजेस भी अलग अलग बच्चे में अलग अलग आते हैं, चाहे वो फिजिकल चेंज हो। आपने देखा होगा आपकी क्लास के सारे बच्चे सेम हाइट के नहीं होते हैं, सेम उनके हेयर्स का कलर नहीं होता है, सेम उनकी IQ नहीं होती है, अलग अलग पावर, वो क्या क्या खाते हैं, अलग अलग डाइट नहीं होती, अलग अलग डाइट भी होती है सबकी, क्योंकि सारे अलग अलग बैकग्राउंड से होते हैं। फिजिकल चेंजेस ऑलवेज टेक प्लेस अर्लियर देन साइको सोशल चेंजेस, जो फिजिकल चेंज है बॉडी में बच्चों की, वो जल्दी आ जाते हैं साइको सोशल, जो सोशल चेंज है स्कूल में, साइको है मेंटली, तो ये भी नहीं है, क्योंकि मेंटली चेंजेस भी आते हैं, सोशल चेंज भी स्कूल जब आते हैं, उनका जो पीयर ग्रुप है, स्टूडेंट का और टीचर का रिलेशन, उसमें आते हैं चेंजेस, उनके दोस्तों और स्टूडेंट के रिलेशन में कैसा वो बर्ताव करते हैं, कैसे वो रहते हैं, है ना, कैसे लीडरशिप आता है, तो ये तो होता है कि फिजिकल चेंज भी आता है और सोशल चेंज और साइको चेंज भी आता है। तो इसमें क्या अर्ली, कोई भी जल्दी ऐसा कुछ इसमें नहीं कि कौन सा जल्दी कौन सा बाद में आता है। इसका सही आंसर ये है कि चेंजेस इन आवर बॉडी आर नेचुरल, नॉर्मल एंड हेल्दी, चेंजेस जो है हमारी बॉडी में होने चाहिए, इसीलिए ये नॉर्मल है, नेचुरल है क्योंकि हमेशा से ही होते आए हैं, और हेल्दी भी है।
वो हम बताता है कि हम प्रोटीन खा रहे हैं, डाइट ले रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा शरीर क्या है, डेवलप हो रहा है, इसलिए हेल्दी भी है, चेंजेस होना। आंसर सी इसका सही आंसर है। अगला देखते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस इज प्रेजेंट मोस्टली इन, जो घरेलू हिंसा है, ये वर्ड आजकल बहुत टॉपिक बर्निंग है, क्योंकि बच्चों के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है डोमेस्टिक वायलेंस। यदि घर में वो अपने बड़े भाइयों को, मम्मी पापा कुछ लड़ते हुए देखता है ना, तो उससे क्या होता है, उसमें उसके ब्रेन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और वही वो वहाँ से डिप्रेस्ड होना शुरू करता है, स्ट्रेस होना शुरू होता है। तो एलाइट फैमिली, जो एलाइट रिच फैमिलियाँ होती हैं, उसमें होता है ज़्यादातर डोमेस्टिक वायलेंस, या पुअर फैमिली में होता है। मे भी आपको हो सकता है लग रहा हो पुअर फैमिली, क्योंकि मोस्टली कुछ ना कुछ लगा के आएंगे, बट ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि किस फैमिली में डोमेस्टिक वायलेंस होता है ज़्यादा, ये दोनों में होता है। ठीक है, चाहे वो पुअर फैमिली हो, एलाइट फैमिली हो, किसी तरह की फैमिली हो, तो सभी में कुछ ना कुछ देखा जाता है डोमेस्टिक वायलेंस। ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि एलाइट फैमिली में नहीं ही होता है, राइट। आगे, हाँ एक चीज़ है कि इसमें समझदार फैमिली में नहीं होता है। आगे देखिए, रीड द क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर। अब ये कुछ मैंने अलग से क्वेश्चन ले रखे हैं, आंसर वैसे दिया हुआ है कि डैश डैश कंटेंस एक्टिविटी दैट रिसोर्सेज विच कैन बी यूज द टीचर एक्सक्लूड गिवन लेसन ऑब्जेक्टिव इफेक्टिवली इन द क्लासरूम। क्लासरूम में इफेक्टिवली यूज कर सकता है ऑब्जेक्टिव के लिए, क्या चीज़ यूज़ करता है टीचर, तो एक टीचर गाइड होगा। मैं ये बता देता हूँ, हर एक स्कूल में टीचर्स को एक टीचर गाइड प्रोवाइड कराया जाता है। जैसे प्राइमरी में 4th क्लास में पढ़ा रहा है हिंदी, तो हिंदी 4th क्लास की उसको एक टीचर गाइड मिलेगी, उसमें चैप्टर वाइज एक्टिविटीज़ दी होंगी, उसमें ऑब्जेक्टिव लिखे होंगे कि हमें कौन कौन से ऑब्जेक्टिव पूरे करने हैं, जो कि एक टीचर की गाइड का काम करता है, टीचर को गाइड करता है उसे लेसन कैसे पढ़ाना है। अगला क्वेश्चन, चिल्ड्रन लिटरेचर। लिटरेचर जहाँ से आता है सीधा सा मतलब होता है लैंग्वेज से। दैट इंक्लूड लेवल्ड टेक्स्ट डिज़ाइन टू मैच ऑफ अ चाइल्ड, तो रीडिंग एबिलिटी। जहाँ से लिटरेचर आ जाता है तो ये क्या है, रीडिंग एबिलिटी है। टेक्स्ट जो होता है वो रीडिंग एबिलिटी को बढ़ाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट शुड बी प्रोवाइडेड टू अ टीचर। जो कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात आ गई, वो इसका सीधा रिलेशन है ट्रेनिंग से। जो टीचर्स की बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती रहती हैं बीच बीच में उनके डेवलपमेंट के लिए, ताकि वो अच्छे से क्लास में टीचिंग लर्निंग कर सकें, तो उसमें क्या है, उसमें क्या इंक्लूड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट, वो ट्रेनिंग का कौन सा पार्ट नहीं है। कोचिंग एंड मेंटरिंग फॉर द टीचर, मेंटरिंग करनी चाहिए टीचर्स की, बिल्कुल सही है। रिव्यू मीटिंग, ये भी है, रिव्यू मीटिंग रहनी चाहिए। पीयर लर्निंग कम्युनिटीज़, इसका मतलब होता है जो टीचर और टीचर से सीखते हैं एक दूसरे से, वो होना चाहिए। इसमें होल क्लास असेसमेंट, वर्ड सही है होल क्लास असेसमेंट, लेकिन ये पार्ट नहीं है टीचर्स ट्रेनिंग का, इसलिए सही आंसर इसका ए है। आगे देखते हैं, रिव्यू मीटिंग आर कंडक्टेड टू। रिव्यू मीटिंग जो कराई जाती है वो क्या है, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचर परफॉर्मेंस, एकेडमिक सपोर्ट प्रोवाइडेड टू द टीचर, रिव्यू इफेक्टिव ऑफ क्लासरूम ऑब्जर्वेशन स्किल। जो टीचर को एकेडमिक सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाता है उसके रिव्यू के लिए क्या है, रिव्यू मीटिंग कहलाती, कंडक्ट होती है। ठीक है, इसका आंसर ये है। तो कैसी लगी आपको वीडियो, मैंने बहुत सारे इसमें वेरियस टाइप के क्वेश्चन इंक्लूड करने की कोशिश करी है, जो कि जिसका टॉपिक ये था कि आज का मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ अ चाइल्ड। और उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी और इसी तरह ये सीरीज़ जारी रहेगी। आपको यदि वीडियो हमारी पसंद आती है तो हमें मोटिवेट करने के लिए आप हमारी वीडियोस को लाइक करिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। इससे हम एक मोटिवेट होते हैं आगे अगली बहुत सारी वीडियो बनाने के लिए KVCS से रिलेटेड। और उम्मीद है आपके बहुत ही काम में आने वाली है वीडियो, और अपने दोस्तों को शेयर करिए जिसको नीड है इस चीज़ की, क्योंकि आपके दोस्तों ने भी KVS का फॉर्म डाला होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।